बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 4 के भाषा माधुरी से पाठ 4 मित्रता पाठ पढ़ेंगे। यह एक संकलित पाठ है। इस पाठ में हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमें अपना भला चाहने वाले मित्रों की बातों को मान लेना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। जो भला चाहने वाले मित्र हैं वे हमें कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, जाने से रोकते हैं। तो देखिए, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में दो टापू है, उसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन की कहानी है। सुंदरबन में एक आम का बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से प्रभावित होकर दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। सलोनी कोयल उसी पेड़ पर रहती थी। वहां हर दिन घास चरने के लिए एक हिरन आया करता था, जिसका नाम था हिरक। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी। हिरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरबन में घुमाता था। कोयल और हिरन की मित्रता इतनी आनंद पूर्ण स्थिति में पहुंची हुई थी कि दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए थे। उसी जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां रहती थी। वो भी बीच बीच में आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब लालच भर गया। वह हिरन को खाना चाहती थी। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी जब हिरक हिरन को देख रही थी तो देखते हुए सलोनी ने देख लिया था और उसके समझ में आ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की, यानी सावधान रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। देखो हिरन को किस तरह से लोमड़ी जो है बहला फुसला रही है। वह अपने साथ ले जाना चाहती है। कहती है कि मैं वहां जाती हूं, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हिरक ने घबराते हुए कहा। मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूं। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। एक दिन गया, 2 दिन गया, इस तरह से विश्वास जमा करके तब उसके साथ वो विश्वासघात करने के चक्कर में थी। सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी बहुत समझदार थी। हिरक हिरन और लोमड़ी की मित्रता को देख करके वह चाहती थी कि हिरक हिरन को सावधान करे। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई, क्योंकि वह तो विश्वास कर चुका था लोमड़ी पर। देखिए आगे क्या होता है। एक दिन सुंदरबन में शिकारी आए।
शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी किसी तरह चाहती थी कि हिरक जाल में फंस जाए। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसला कर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हिरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था कि लोमड़ी उसे बचाएगी। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा, लेकिन लोमड़ी ने इनकार कर दिया। कहा कि मेरे तो दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बना लिया। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। सलोनी इधर से सावधान थी, अपने 2-4 कोयल मित्रों के साथ वहां पहुंच गई थी और हिरन को बचाने के लिए लोमड़ी पर हमला कर दी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। हिरन के सहयोग के लिए सलोनी कोयल अपने दल बल के साथ वहां पहुंची हुई थी। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब सामने समस्या यह थी कि हिरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हिरक से कहा कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। बता दी कि सुबह में जब मैं गाना गाऊं तो तुम समझ जाना कि यह तुम्हारे लिए संकेत है। मैं तभी गाऊंगी कि जब इधर शिकारी आ रहे होंगे। तुम आंख बंद कर लेना और पेट फुला करके जमीन पर सो जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। आज जाल उठाते ही तुम वहां से भाग जाना। शिकारी के हाथ से तुम निकल जाओगी। तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। देखिए वैसा ही हुआ। सुबह हुई, हिरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था, हिरक के साथ प्लान किया था। हिरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। सलोनी पहले बहुत बार समझाई थी उसे कि लोमड़ी की दोस्ती महंगा पड़ेगी, लेकिन हिरन ने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, लास्ट में अंत में जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कुकने लगी। इसलिए कहा जाता है, बच्चों, सीखे कि इस पाठ के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया गया है कि जो भला चाहने वाला मित्र है, उस मित्र की बात को हमें मान लेना चाहिए, उसकी बातों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वह मित्र हमारे लिए एक सुंदर औषधि के समान होता है। धन्यवाद।